अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो उससे पहले वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है ये देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ मनी मीन्स के मनी में परचेजिंग पावर कितनी है। आज से काफ़ी अर्सा पहले अगर हम 100 रुपये में 10 चीज़ें खरीद सकते थे तो आज हम 100 रुपये में सिर्फ 2 चीज़ें खरीद सकते हैं। पैसे तो उतने ही हैं। 100 रुपया हमारे पास पहले भी होता था, अब भी होता है, लेकिन उसमें परचेजिंग पावर जो है वो अब डिक्रीज़ हो गई है ड्यू टू टाइम वैल्यू फैक्टर। इसी को आज हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द ऑब्जर्वेशन दैट इट इज़ बेटर टू रिसीव मनी देन लेटर। ये कहता है कि आज आपके पास अगर आपने कुछ मनी पैसे लेने हैं तो वो ले लें, वो बेहतर है कि आप कुछ अरसे बाद लें, तो उससे बेहतर है कि आप आज ही उस चीज़ को ले लें। मनी टुडे इन्वेस्ट प्रोड्यूसिंग मोर मनी टुमारो। आपके पास आज जो पैसे हैं आप उसको इन्वेस्ट करके उससे मज़ीद पैसे बना सकते हैं। सो इस रीज़न्स की वजह से हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास जो पैसे हैं उनकी वर्थ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फ्यूचर। नेक्स्ट आगे हमने डिस्कस करना है फ्यूचर वैल्यू वर्सेस प्रेजेंट वैल्यू। सपोज अ फर्म हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड Rs 15,000 टूडे on some that will produce Rs 17,000 separate out over the next 5 year एज फॉलोज। हमें ईयर 1 में 3,000 मिलेगा, ईयर 2 में 5,000 मिलेगा, ईयर 3 में 4,000 मिलेगा, ईयर 4 में 3,000 और ईयर 5 में 2,000। और अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो 17,000 आती है। तो हमने इन्वेस्ट 15,000 किया था लेकिन हमें 5 साल के बाद 17,000 रुपया मिल रहा है। तो हमने देखना है क्या ये 17,000 जो हमें मिल रहा है और जो हमने 15,000 इन्वेस्ट किया, तो अगर तो वैसे देखा जाए तो हमें बेनिफिट नज़र आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि आज का जो 15,000 रुपया हमारे पास है वो 5 सालों के बाद जो 17,000 रुपये मिलने हैं उससे बड़ा हो या उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो। तो इसी चीज़ को हमने देखना है इस पूरे चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। सो नेक्स्ट हमने फ्यूचर वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है कि इस 15,000 की फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है। वो हो सकता है कि इस 15,000 की फ्यूचर वैल्यू जो है वो 18,000 रुपया हो सकता है, 16,000 भी हो। तो वो हम सारी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आगे 3,000 को अगर हमने उसकी कंपाउंडिंग करनी है, फिर 3,000 फिर 4,000 की कंपाउंडिंग जब भी करेंगे तो वो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट के लिए होगी। और अगर हमने इन्हीं की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम डिस्काउंटिंग करते हैं। आगे एक और एग्जांपल भी है कि जैसा कि ईयर ज़ीरो, फाइनेंस में ईयर ज़ीरो टुडे को कहते हैं कि आज आपने इन्वेस्ट किया तो उसको हम ईयर ज़ीरो कंसीडर आउट करते हैं। तो 1 साल के बाद ईयर 1, फिर ईयर 2, फिर ईयर 3, फिर ईयर 4, अगर तो 4 साल हैं। अगर 10% इन्फ्लेशन रेट हो तो 10% कंट्री में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। इन्फ्लेशन मीन्स कि इसकी कीमतें जो है वो नॉर्मली जनरली तमाम चीज़ों की जो है वो बढ़ जाएंगी। तो आज का 1,000 अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो आज का 1,000 1 साल के बाद आपको 1100 रुपये जो मिलने हैं उसके बराबर होगा। फिर अगर 10% मज़ीद इन्फ्लेशन की जाए तो ये 1100 जो उससे नेक्स्ट ईयर आपको 1,210 मिलने हैं उसके इक्वल है। और अगर 4 साल बाद 1,464.10 मिलना है तो ये 1,000 4 साल के बाद 1,464 रुपये के इक्वल है। Today we have 1,000 and after 4 years the value of 1,000 is equal to 1464.10। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा 1,000 रुपया 4 साल के बाद 1,464 रुपये के इक्वल है। तो अगर कोई बैंक कोई भी कंपनी आपको इससे ज़्यादा ऑफ़र कर रही है तो वो आपके लिए बेनिफिट है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। और अब इस चैप्टर में कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है, नॉर्मली यूज़ होंगे इस पूरे चैप्टर में।
तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू एट सिंगल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम। या तो कोई एक सिंगल अमाउंट होगी या कुछ जो है वो आपको लमसम में एक दफ़ा ही मिलेगा। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इनटू आई ओवर एन। आई आपके पास इंटरेस्ट रेट होगा, एन नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे। इसी तरह एक सेकंड फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और आगे इसको मल्टीप्लाई करना है आई ओवर एन के साथ। जो भी टेबल में वैल्यू इन दोनों को देख के आएगी उसको यहाँ पे लिखेंगे और फ्यूचर वैल्यू के ऊपर लिख के इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे। थर्ड वैल्यू है फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। सेकंड प्रेजेंट वैल्यू सिंगल अमाउंट के साथ तो हमने लमसम अमाउंट सिंगल अमाउंट के साथ तो कर लिया। सेकंड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लो। अनइवन कैश फ्लो के मीन्स कि आपको हर साल सेम कैश फ्लोज नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि अगर पहले साल आप 500 रुपये रिसीव कर रहे हैं, सेकंड ईयर 600 रुपये हो सकते हैं, और थर्ड ईयर हो सकता है 700 हो जाए। कि इवनली आपको हर साल सेम जो है वो कैश फ्लो नहीं मिलेंगी, अनइवन्स वो कैश फ्लो होंगी। तो आपने हर एक कैश फ्लो को डिवाइड कर देना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 प्लस आई की पावर एन एन के ऊपर। इसी तरह आगे है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। एनुटी मीन्स सेम अमाउंट सेम पीरियड आपको हर साल अगर तो रिसीव होता है तो वो एनुटी में आ जाएगा। तो उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के यहाँ पे मैंने दो फार्मूले लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनुटी अमाउंट। एनुटी अमाउंट वो अमाउंट जो कि हर साल आपको रिसीव होनी है, आगे मल्टीप्लाई बाय करना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी के साथ। तो इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का टेबल देखेंगे। आई आगे आई जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा एन नंबर ऑफ़ ईयर जितने भी होंगे, एक फार्मूला ये है। इसके बाद सेकंड फार्मूला है ये वाला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए एनुटी अमाउंट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आई की पावर आई ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों की पावर जो एन डिवाइडेड बाय आई इंटरेस्ट रेट। तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके आपको एक या मज़ीद इससे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। आगे मूव करते हैं हम। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। परपेचुइटी मीन्स इन्फिनिटिव लाइफ है। तो हमें जो है वो जब तक कोई चीज़ चल रही है हमें उसका कैश फ्लोज या इंटरेस्ट रेट हमें मिलता रहेगा। तो इसके लिए फार्मूला है एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर या आई। आगे नेक्स्ट है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनुइटी। पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की, अब हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम फार्मूला है बाकी एनुइटी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, उसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी के साथ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी, आगे ब्रैकेट स्टार्ट आई और एन। ये जो भी क्वेश्चंस में इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ़ ईयर्स गिवन होंगे हमने वो यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद सेम उसी तरह इसका भी फार्मूला है नीचे सेकंड फार्मूला ए, आगे ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज एन की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। अगर तो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं किसी भी क्वेश्चन में तो ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, गुड मेथड है। लेकिन जब नंबर ऑफ़ ईयर्स बढ़ जाते हैं तब ये फार्मूला जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब कि आपको काफ़ी कैलकुलेशन उसकी लंबी करनी पड़ जाती है। तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी ड्यू। तो एनुइटी और एनुइटी ड्यू में क्या फ़र्क होता है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलवक्त आप जस्ट फार्मूलाज को देख लें। तो एनुइटी ड्यू में हमने बाकी फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय करना है 1 प्लस आई के साथ अगेन। कि यहाँ पे बाकी फार्मूला सेम टू सेम है लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लिकेशन है इस चीज़ की। तो प्रेजेंट वैल्यू में भी बाकी फार्मूला सेम है लेकिन सिर्फ यहाँ पे भी एक न्यू चीज़ है 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करना, जो कि है आपने करना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर वैल्यू के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंट वैल्यू के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक में से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जेम्स सी वैन हॉर्न की बुक है।
तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द 3 years, हाउ मच इज़ एन इनिशियल डिपॉजिट? हाउ मच इज़ इनिशियल डिपॉजिट? आपने 100 का जो डिपॉजिट किया है, ये 3 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? अज्यूमिंग अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट। कंपाउंडिंग जब हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कंपाउंडिंग का लफ्ज़ नॉर्मली यूज़ करते हैं, और जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो डिस्काउंटिंग का लफ्ज़। तो वो कहता है आगे आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर 100% हो तब क्या होगा, 10% हो तब क्या होगा, और 0% हो तब क्या होगा। तो सिंपली सबसे पहले जो भी डेटा आपके पास गिवन है आपने उसको लिख लेना है सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू 100 है। इंटरेस्ट रेट जब सबसे पहले हम 100 के साथ कैलकुलेट करेंगे, फिर 10 के साथ, फिर 0 के साथ। तो पहले हमने 100 के साथ करना है, तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 100 लिख लिया। नंबर ऑफ़ ईयर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ईयर्स 3 years थे, तो हमने इसको भी लिख लिया, और हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 + i ब्रैकेट क्लोज की पावर n। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 100 है, तो हमने उसको लिख लिया। फिर आगे है मल्टीप्लिकेशन 1 + i, हमारे पास 100% है, और n हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर 3 हैं। तो इस चीज़ को जब हम फुल फ्लैज सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 8 आता है। तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 800 आ जाएगा। आगे जब i 10% होगा 100 के साथ, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, आप 10% के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये भी एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, तो इसके थ्रू भी कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे i 10% है और एन नंबर ऑफ़ ईयर 3 हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो टेबल की वैल्यूज़ का सहारा लेना पड़ेगा। तो i 10% एंड नंबर ऑफ़ ईयर 3 हैं, तो इसको हम जो है ना 1.3310 ये वैल्यू टेबल की वैल्यू है, तो उसको हमने यहाँ पे कैसे लिखा, वहाँ से कैसे देखा, वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का आपके सामने टेबल है। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर जो लाइन है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन होते हैं, और ये पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ईयर्स थे 3 और आई था 10%। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखें, आई 10% ये है, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3। तो इस 3 के सामने 10% के ऊपर 1.331 ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पे लिख देना है 1.3310, या सिंपली 1 भी लिखें तब भी ओके है। तो इसके बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 133.1, जो कि फ्यूचर वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होगी है। आगे ये फर्स्ट मेथड, डिफरेंट फार्मूलेज मैंने आपको लिखवाए हुए थे। तो सेकंड मेथड जिसके थ्रू हमने ये वाला क्वेश्चन किया, उसी के थ्रू अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या वाकई जो आंसर इसके थ्रू आया वो इसके थ्रू आता है या नहीं आता। तो आप जो है वो इस फार्मूले के तहत भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, आगे 1 + i की पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 100 है, तो ब्रैकेट स्टार्ट 1 + i, हमारे पास 10% था, i जो है n जो है वो 3 था। तो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें, आगे तो उसके बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो 133.1, जो कि सेम आएगा फर्स्ट मेथड के तहत भी और सेकंड मेथड के तहत भी। तो कोई सा भी फार्मूला आप लगाएंगे आपका आंसर सेम आएगा। तो हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन A1 का बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बल्कि क्वेश्चन 1 का भी लास्ट पार्ट i = 0 उसके साथ रहता था। तो यहाँ पे जब हमारा इंटरेस्ट रेट 0 होगा तो आपका आंसर जो है वो सेम 100 ही आएगा। नेक्स्ट आगे बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। At the end of 5 years, how much is an initial 500 deposit followed by 5 year and annual 100% payments worth
अब इस क्वेश्चन में आपके पास दो चीज़ें हैं। अज्यूमिंग अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट 10%, जब इंटरेस्ट रेट होगा तब क्या होगा, 5% हो तब क्या होगा, और 0% हो तब क्या होगा। पहले तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। एट द एंड ऑफ 5 ईयर हाउ मच इज़ एन इनिशियल 500 डिपॉजिट। एक तो चीज़ ये होगी 500 जो आपने डिपॉजिट करवाया है उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके बाद वो कह रहा है फॉलो बाय 5 ईयर एनुअल 100%, 100 जो रुपीज़ हैं उनकी पेमेंट है। तो सेकंड पार्ट आपका ये हो गया, उसकी वर्थ भी आपने बतानी है। तो यहाँ तक 500 इसकी भी आपने जो है वो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, और 100 पेमेंट जो है वो अपने हर साल 5 सालों में 5 साल सेम 100 पेमेंट करनी है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है वो एनुअटी के साथ हो जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन सिंपल जो है वो फ्यूचर वैल्यू है, और ये फ्यूचर वैल्यू एनुअटी के साथ। तो इसी को हम नीचे फर्दर आगे सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, आगे ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज की पावर n। तो 500 आगे इस चीज़ को जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.611 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ तो हमारे पास 805.50 ये वैल्यू फर्स्ट पार्ट की आ गई। अब सेकंड पार्ट जो कि एनुअटी के साथ था, अब उसको नीचे सॉल्व करना है। तो फ्यूचर वैल्यू एनुअटी का फार्मूला यहाँ पे लगेगा एनुअटी अमाउंट। अब एनुअटी अमाउंट मीन्स कि आपने हर साल 100 पेमेंट सेम अमाउंट पे करनी है, तो वो एनुअटी अमाउंट आपके पास 100 आ जाएगी। आगे आपने मल्टीप्लाई बाय करना होता है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ। तो आप यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जो है वो 10% है और एन जो है वो 5 है। तो ये एनुअटी का फार्मूला है, तो यहाँ पे भी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी ही यूज़ होगा, उसी का टेबल भी यूज़ होगा। तो आगे यहाँ पे आई 10% है और एन नंबर ऑफ़ ईयर 5 हैं। अब आई 10 पे और एन नंबर ऑफ़ ईयर 5 पे इसके टेबल की वैल्यू क्या होगी 6.105। फिर उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 610.50। तो फिर उसके बाद आपने इसकी और इस वैल्यू दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 1416.00। तो अब ये वैल्यू कैसे आई, इस वैल्यू को हम जो है वो बुक से देख लेते हैं। टेबल में से ये वैल्यू 6.105 कैसे आई। अब ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी का टेबल आपके सामने है। तो हमारे पास आई जो है वो 10 है और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 हैं। तो आई ये ऊपर हमारे पास आईज होते हैं, ये हैं 10 और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं 5। तो एन जो है वो 5 हैं। तो इस 5 और इस 10 के सामने आपके पास वैल्यू आती है 6.105 जो कि सेम है यहाँ पे जो लिखी हुई अमाउंट है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 610 फिर इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास इस पार्ट ए का जो है वो आंसर आ गया जब आई जो है वो 10% है। अब नेक्स्ट आगे 5% के साथ और 0% के साथ ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। जब आई 5 होगा तब भी आपने सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे आई 5 आ जाएगा, एन नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 ही रहेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी आई जो है वो 5 लिखेंगे और एन नंबर ऑफ़ ईयर भी आप 5 लिखोगे। तो ये आप लोगों ने खुद करना है 5 के साथ भी और 0 के साथ भी। तो हम आगे मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। सो आगे सी पार्ट है हमारे पास। तो अभी तक हमने फ्यूचर वैल्यू सिंपल सीखा है और एनुअटी के साथ कैसे करते हैं ये दो चीज़ें सीखी हैं। तो आगे सी पार्ट में देखते हैं क्या हमें सीखने को मिलता है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स हाउ मच इज़ एन इनिशियल 100 डिपॉजिट वर्थ अज्यूमिंग अ क्वार्टरली कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो पहले हम एनुअली जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट रेट होते थे, यहाँ पे हमारे पास क्वार्टरली के साथ हमने करना सीखना है। तो आई जो है वो 100% है और सेकंड पार्ट में 10% है। तो सबसे पहले 100% के साथ तो पहले आपने जो भी डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में उसको राइट डाउन करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 100 रुपीज़ हैं, डॉलर हैं, यहाँ पे मेंशन डॉलर का साइन है तो उसको लिख लिया हमने। फिर आई जो है वो 100% है, लेकिन ये 100% जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट है, हमें चाहिए क्वार्टरली चाहिए।
तो फिर हम सिंपली जो है वो आई को डिवाइड करेंगे क्वार्टरली, मीन्स 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 4 के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 25% आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में आपने यूज़ करना है। आई को आप डिवाइड करेंगे क्वार्टर के ऊपर, आगे ही फिर एन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। क्वार्टर जो है वो 4 को ज़ाहिर करता है, तो हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सिंपल मैं बोलूँ कि अगर तो क्वार्टरली का उसने बोला है तो 4 के साथ, और अगर सेमी एनुअली वो बोलता है तो फिर आपने आई को डिवाइड करना है 2 के ऊपर और एन को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, अगर वो सेमी एनुअली बोलता है तो। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू के ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज की पावर एन। ये फार्मूला हमने पीछे भी डिस्कस किया है काफ़ी। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 100, फिर आगे आई जो है वो 25% है, 0.25 लिखा, और एन हमारे पास नंबर ऑफ ईयर 3 थे, लेकिन जब उसको क्वार्टर के साथ मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो हमारा आंसर जो है वो 12 आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको 12 लिखा। फिर इस चीज़ को दोनों को प्लस करने के बाद 1.25, और इसकी अगर हम पावर 12 लें तो हमारे पास 14.552 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो 1455.20 आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू के साथ। तो आप सेकंड मेथड के तहत भी करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो ये था आपका आई जो है वो 100% के साथ। अब आई 10% के साथ, ये आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं डी। वाई डू योर आंसर टू पार्ट सी डिफर फ्रॉम पार्ट ए। क्योंकि पार्ट सी और पार्ट ए इन दोनों का क्वेश्चन सेम था, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क था कि एक में पार्ट ए में इंटरेस्ट रेट जो था वो एनुअल था, पार्ट सी में क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट पे करना था। तो उन दोनों की वजह से हमारा आंसर जो है वो डिफ़र किया। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। द मोर टाइम्स ईयर इंटरेस्ट इज़ पेड द ग्रेटर द फ्यूचर वैल्यू। तो जितना एक साल में इंटरेस्ट रेट जितनी ज़्यादा दफ़ा पे किया जाएगा उतनी ही ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी फ्यूचर की। It is particularly important when the interest rate is high, as evidenced by the difference in solution between part A और part C। तो यही आपका सिंपली है कि जितना ज़्यादा दफ़ा आपने इंटरेस्ट पे करना है तो उसकी वजह से जो फ्यूचर वैल्यू का आंसर आएगा वो ज़्यादा बड़ा आएगा। आगे मूव करते हैं ई पार्ट की तरफ। एट द एंड ऑफ 10 years, हाउ मच इज़ अ 100 इनिशियल डिपॉजिट वर्थ। तो 10 साल के बाद जो आपने इनिशियल डिपॉजिट करवाया है उसकी वर्थ या उसकी मलकियत कितनी होगी। अज्यूमिंग एनुअल